वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इन्होंने अभी क्या कहा, जैशे मोहम्मद से क्या मतलब है? पहली बात तो जैशे मोहम्मद भारत को नुकसान करती है तो कंडेम ही नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे, ठोक देंगे। अरे एक मिनट, अरे फिर सबूत भी मांगोगे। दूसरी बात, एक मिनट, तालिबान तो बाहर है, तालिबान से इनका क्या मतलब है? इनका ट्वीट है, कह रहे तालिबान की हुकूमत कायम हुई, मुबारकबाद, निजामे मुस्तफा होगा। तालिबान तो बाहर है, उसके लिए ये मुबारक। ये तो गए भी थे मिलने के लिए, पर ये हमने कहा गए क्यों नहीं? किस फ्लाइट से जा रहे तालिबान? एक सेकंड, किस फ्लाइट से? किस फ्लाइट? हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा एक बताइए, किस फ्लाइट से जा रहे हैं तालिबान? फिर वापस आने की व्यवस्था तो गौरव भाटिया को ही करनी पड़ेगी। नहीं, दोनों साथ चलेंगे ना, बड़ा भाई साथ चलेंगे। मन नहीं है जाने का, यहाँ पर मुझे मन नहीं है। तालिबान को जाना चाहता है क्या? अमीश, मुझे आज एक चीज का बहुत दुख हो रहा है। राम नवमी पर श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हमारे देश के आदर्श हैं, जो हमारे देश के नेशनल एथोस को रिप्रेजेंट करते हैं, संविधान में उनकी तस्वीर है, राम नवमी पे पत्थरबाजी हो रही है। हम लोग यहाँ पे शिवराज चौहान जी या फिर दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस बीजेपी राजनीतिक बहस में पड़ रहे हैं। मेरा ये सवाल है आपसे प्रमोद कृष्णन जी, आप आदरणीय हैं, आप महंत हैं, अगर गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा है तो गुस्ताखे राम की क्या सजा होनी चाहिए इस देश में? आपसे सवाल है मेरा, छोड़िए राजनीति, अपने दिल पर हाथ रख के मेरा ये सवाल है, गुस्ताखे राम की क्या सजा होनी चाहिए? आचार्य प्रमोद कृष्णन, अभी आप कांग्रेस के नेता नहीं, आप आचार्य पहले हैं, जवाब दीजिए इस बात का। अगर भगवान राम के खिलाफ कोई बात करता है तो वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। काल्पनिक है राहुल गांधी और गांधी। अरे अब ये राहुल गांधी को ले आए, अब ये राहुल गांधी के, अब ये राहुल गांधी। सवाल भगवान आप अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल प्रमोद जी से है। वैसे तो कांग्रेस राम को मानते नहीं है, अभी तक एंटोनियो माइनो का ट्वीट नहीं आया रामनवमी पर जो हिंसा। सोनिया गांधी आप नाम लीजिए ना, क्यों आप इस तरह? सोनिया गांधी क्या, जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के खौफ से कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश इसी रास्ते पे अगर चल रहा है तो क्या सही, ये इनको अगर बुलडोजर चल रहा है तो क्या ये निंदा करते हैं या सही या गलत है? आचार्य जी बताएंगे। जी आचार्य जी, बुलडोजर चल रहा है, सही या गलत है, हाँ या ना? अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मुझे बताओ अमीश देवगन जी, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लेके आज तक बीजेपी ये कहती थी भाई हिंदू खतरे में है क्योंकि हमारी सरकार नहीं बन रही। अब 8 साल से आपकी सरकार है, अब भी राजस्थान में हिंदू खतरे में है, कश्मीर में हिंदू खतरे में है, मध्य प्रदेश में हिंदू खतरे में, गुजरात में हिंदू खतरे में। तो आखिर हिंदू खतरे में कब तक रहेगा? और अगर आपके रहते हुए भी हिंदू खतरे में, तो आप इस सत्ता से उतर के इस्तीफा दे के जाइएगा, दोबारा बात करिएगा। दूसरी बात मैं बताता हूं कि हिंदू खतरे में क्या। एक सेकंड, व्यूअर्स आपके लिए, गौरव भाटिया रुकिए थोड़ी देर के लिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या पैटर्न है। आज देश में माहौल बिगाड़ने का एक पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी कोई विवाद होता है उसकी क्रोनोलॉजी एक जैसी होती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहले मुद्दा खड़ा किया जाता है, उस मुद्दे का पक्ष में फिर माहौल बना जाता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, भ्रम और अफवाहें, झूठ फैलाया जाता है, लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसाया जाता है। याद करिए याद करिए किस तरह से शाहीन बाग हुआ था और पूरे देश में शाहीन बाग होने लग गया था। उसके बाद कार्रवाई हो तो तुरंत डर की दुकान खोल दी जाती है। अभी देखिए, रामनवमी के जुलूस में पत्थर चले, बुलडोजर चला तो डर की दुकान खोल दी गई। कहा गया कि ये इंस्टेंट जस्टिस करने की प्रणाली खोल ली है इन्होंने, लेकिन इस इंस्टेंट जस्टिस की क्या जरूरत है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। गिरफ्तारियों के बाद विक्टिम कार्ड खेला जाता है, मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं। याद करिए किस तरह से पूरा पैटर्न आप समझ गए होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया जाता है, देखिए मुसलमान खतरे के अंदर है, एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन शादाब चौहान, मैं आपके पास आता हूं, अब यह पैटर्न देश की समझ में आने लग गया है, अब आप एक्सपोज हो गए हैं इस पूरे पैटर्न के ऊपर। जिस दिन ये पैटर्न नहीं तो क्यों, जब बुलडोजर चला तो क्यों आप छाती पीट रहे थे और ये कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? सुन लीजिए, ये देश को ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाली शक्तियां हैं, ना हिंदू लड़ना चाहता। कब से हो रहा है? सुन लीजिए, लड़ने का कब से हो रहा है? हिंदू मुसलमान के लड़ने का काम सुन लीजिए, कब से हो रहा है? 2014 के बाद कंप्लीट करने, लेट मी कंप्लीट नहीं, ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कब से हो रहा है? जब से संघ का जन्म हुआ, जब से हो रहा है। अच्छा, 1947 में कौन सा संघ था और किस संघ का जन्म हुआ था? औरंगजेब के समय पर कौन सा संघ था? औरंगजेब के समय पर कौन सा संघ था? भारत के
टुकड़े करे मेरे भारत के। और हम तो, भागवत जी ने कहा अखंड भारत बनाएंगे, मैं तो कह रहा हूं चलो भागवत जी जल्दी से लेकर आते हैं पाकिस्तान को भी। अब गौरव भाटिया बताएं कब चलना है पाकिस्तान के लिए? हम तो तैयार हैं, हम मुसलमान तैयार हैं अखंड भारत के लिए। छोटा सवाल, अभी एक सवाल है, आपने कहा कि 1400 साल पहले कौन सा संघ था। मैं पूछना चाहता हूं कि करबला में जब हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए हैं तो उन्हें बुलाया किसने था? तुम जैसे लोगों ने बुलाया था जो गद्दार थे, दलाल थे। क्या बोल रहे हैं ये लोग थे? क्या बोल रहे हैं? एक महिला है, आप सम्मानजनक बात करिए, आप सवाल पूछिए। आप गद्दार दलाल बोल रहे हैं किसी पहले? नहीं, ये गलत है। गद्दार तो बोल सकते नहीं नहीं नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं? आपने बिल्कुल अभद्र, आप अच्छा, ये अभद्र भाषा नहीं है। अब एक सेकंड, आपने बोला दलाल और दलाल अभद्र भाषा नहीं है। एक सेकंड आपने बोला एक सेकंड, मैं रोकता हूँ आपको, एक सेकंड रोकता हूँ। आपने बोला दलाल, आपने बोला आप एक सेकंड, आपने जनाब बोला कि दलाल जो है वो अभद्र भाषा नहीं, यही बोला ना आपने, दलाल अभद्र भाषा नहीं है। परिवार में किसी सदस्य को बोलेंगे ये दलाल इधर आओ, बोलते हो आप? नहीं सर, मैं नहीं बोला है तो बताइए। अगर आप अपने परिवार में ऐसी भाषा बोलते हैं, इमाम हुसैन आप सवाल पूछिए, जिसने बोला, आप सवाल पूछिए। आप दलाल कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, किस चीज के गद्दार हैं ये? देश के गद्दार हैं ये? सर जिस तरह उन लोगों ने गद्दारी की थी इसी तरह ये किससे गद्दारी करी थी? तो इनका पता नहीं है किस साइड से आजा कौन सी बात करने लगे। ये अपनी बात कर रहे हैं। सुबुई खान है तो इनको आपकी तरफ की बात। आपका नाम क्या है? मेरी बात, आपका नाम क्या है? सर मैं तो चौहान हूँ। क्या नाम है आपका? मैं तो राजपूत हूँ। अरे नाम छोड़िए ना, मैं चौहान हूँ। अरे नाम तो बताइए आप उसे छोड़िए ना। क्यों नाम से क्या करना है? क्यों नहीं नाम बताएंगे आप? नाम अच्छा नहीं लग रहा आपको? अपना नाम क्यों नहीं बताएंगे आप? और अगर अभी आईडी चेक कर ली जाएगी तो कहेंगे देखिए हमारे आप हमारे स्टूडियो में बैठे, आप अपना नाम भी नहीं बताएंगे। उवैस राणा नाम है सर मेरा। अब ये आप मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी। सर मैं एक सवाल, अच्छा ठीक है, आपने सवाल आपकी राय, अब मैंने हो गया। अब बैठिए बोलिए सुबुई, अब अपनी बात बोलिए। और मैं माफी चाहता हूँ कि हमारे स्टूडियो में आपको इस तरह की भाषा बोली। आप क्यों माफी चाहेंगे अमीश? देखिए भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेफिनेटली सबका अपना एक व्यू पॉइंट है। इन्होंने जो बोला वो इनके संस्कार थे, मैं अपने संस्कार के हिसाब से। थैंक यू। देखिए आप देखिए, अब आप शांत बैठिए ना। इमाम हुसैन का आपने जिक्र किया, मैंने अभी सवाल किया कि प्रॉफिट मोहम्मद की नस्लों के साथ जिन्होंने अत्याचार किया वो सारे मुसलमान थे। प्रॉफिट को जिन्होंने अपमानित किया वो सारे मुसलमान थे। इस्लामिक स्टेट में मुसलमान को जो मार रहे हैं सारे मुसलमान हैं। सवाल है पूरा पैनलिस्ट से, जैसे कि हम लोगों का सेकुलरिज्म नेशन है, तो जब रामनवमी के इस अवसर पे ऐसा एक चीज़ हुआ तो उधर इंसान को इंसान के हिसाब से नहीं देख के क्यों राजनीति से लिंक किया जा रहा है? क्यों हिंदू मुसलमान को ये ऐसे करके दिखाया जा रहा है? मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इक्वल स्टेट में सबको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? इक्वल स्टेट में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? गौरव भाटिया, देखिए मेरे भाई ने जो बात कही, 3 तथ्य भारत में बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। पहला, गंगा जमनी तहजीब इधर से आता है। गंगा जमनी ये कब तक है? जब अगर रमजान में या ताजिया जा रहे हो और मंदिर बंद हो जाए तो गंगा जमनी तहजीब है। अगर मस्जिद के बाहर कोई रामनवमी बना ले तो पत्थर मारो, तब गंगा जमनी तहजीब नहीं है। दूसरा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता मेरे भाई, लेकिन अगर मुस्लिम आतंकवादी निकले और सजा हो जाए, अफजल गुरु, याकूब मेमन, तो ये लोग कूदने लगते हैं, भैया देखो धर्म को मेरे खतरा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया। पंथ निरपेक्षता बहुत अच्छी है, लेकिन तब तक है जब तक मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक है। जब बहुसंख्यक हो जाते हैं तो इस्लामिक मुल्क और निजाम मुस्तफा अच्छा है। ये 3 तथ्य हैं, इसीलिए भारत अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसको रिजेक्ट कर चुका है, इनकी पॉलिटिक्स को भी और इनको भी। मेरा एक प्रश्न है कि भारत में चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ दंगा हो जाते हैं, लेकिन अन्य किसी भी धार्मिक कार्य होते हैं, किसी भी पंथ संप्रदाय कार्य होते हैं, कुछ नहीं होता है भारत में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा? मेरा सबसे प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दे दीजिए। जी, ये जो सबने वाला है ना, इसमें सब अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं, मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। चलिए शादाब चौहान आप बोलिए। मैं बता रहा हूं, ये आपका जो सवाल है मेरे भाई, ये इस देश की जरूरत है कि जब तक हम एक साथ नहीं होंगे, जब तक हम अमेरिका और चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। डेप्सोंग में चाइना कब्जा करके बैठा। सेकंड पॉइंट, लेट मी कंप्लीट कर, सुन लिया। अरे प्रश्न एक चीज, आपने बोला कि सब एक हो जाएंगे तब तक ये मतलब कि नहीं होगा। एक कब होंगे? जब केवल हिंदू पिटता रहेगा, हिंदू लुटता रहेगा, हिंदू मरता रहेगा, कैसे एक होंगे? इनके सरस्वती पूजा हो, झारखंड में रुपेश मारा गया, बंगाल में अरे भाई साहब सुन लीजिए, उसे मारा गया। जवाब सुनेंगे आप? अभी रामनवमी हुआ, 8 जगह दंगे हुए, कब जवाब तो सुन लीजिए। जी आपका सवाल हुआ। आप एक काम करिए, आरएसएस की एक बुक है बंच ऑफ थॉट,
उसको आप पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद ये रियलाइज करिए, सुन लीजिए, आप ये रियलाइज करिए कि जो मस्जिद पर जो झंडा लगाने वाले लोग हैं, कभी सुना पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस भी रही भाजपा भी रही, कि किसी मुसलमान ने मंदिर में जाकर झंडा लगाया? अगर लगाया है हम उसका कंडेम करेंगे, लेकिन कोई कंडेम किया? जो नहीं राम का वो हराम का, राम राम कहना पड़ेगा, टोपी वाले को राम बोलना पड़ेगा। ये क्या नारे लगाए जा रहे हैं? इससे मोहब्बत पैदा होगी? एक मिनट नहीं, ये कह रहे झंडा कहाँ बनाया बताओ? हर जगह, हर जगह नाम बताओ। अरे भैया नाम बताओ, अदालत है ना, आप अदालत है, जाइए अदालत को, जाइए अदालत को। नहीं आप जिस दुकान से पढ़ के आए ना उसमें मानवता नहीं है, आप जहाँ पढ़ के आए वो मानवता नहीं है, वहाँ रावण रूपी राज है जिसको लगा रहे हैं। अच्छा आप अपनी बात, आचार्य भी खराब है, मैं भी खराब हूँ, हम दोनों देशद्रोही है, सिर्फ एक देशभक्त है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी है।